जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। ठीक है, हम लोग अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट। मैं बहुत कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ, और आपसे भी यही उम्मीद करूँगा कि आप भी लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो अब हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और बिजनेस में मैनेजमेंट इतना क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाया गया है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है कि आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी अपनी जो आपकी डे एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, आपकी जो दिनचर्या है आप उसको मैनेज करते हैं ना, कि मुझे किस समय पढ़ना है, किस समय खाना है, सोना है, घूमना किस समय है। ठीक है ना, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है ना, किस समय फ़ोन चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है। ये सब आप लोग सोचते हैं ना, मैनेज करते हैं ना, इसी को बोलते हैं मैनेज। और थिंग्स, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये आ जाता है चीज़ मैनेज करना। ठीक है, ये होता है मैन, और टी इज़ इक्वल टू थिंग्स, यानी कि लोगों के द्वारा चीज़ों को मैनेज करना, दैट इज़ अ मैनेजमेंट। ठीक है, सो अब हम लोग समझते हैं कि बिज़नेस में मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। देखो, बिज़नेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्लान करना, बनाना, और उसके बाद सेल करने तक, और भी उसके बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको मैनेज करना एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल वे में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैनेजमेंट बनाया गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, रूल्स वगैरह हैं जिनको यूज़ करके एक मैनेजमेंट अपने गोल को और अपने प्रोडक्ट उसका जो है, अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ही अच्छे से अचीव करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ आती है कि मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज़ अ प्रोसेस, कि मैनेजमेंट, पहली बहुत बड़ी बात, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये एक नंबर, ठीक है, ये प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, अपने काम को करना। ठीक है, विद द एम ऑफ, हमारा एम है कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम क्या समझे, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने काम को करते हैं और एम रखते हैं कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली के साथ। ठीक है ना, मैनेजमेंट अपने जो स्टाफ है, बिज़नेस का जो स्टाफ है, वर्कर्स हैं, सभी लोगों का जो एफ़र्ट है, उन सबको एफ़र्ट को एक साथ लेकर चलना एक कॉमन डायरेक्शन में, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ जो गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट में अब 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला मैनेजमेंट का प्रोसेस, दूसरा इफ़ेक्टिवली, तीसरा एफिशिएंटली। अगर आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली, तो आपको मैनेजमेंट की जो ये पूरी बुक है, मैं कह सकता हूँ फर्स्ट वाली, वो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, अगर अगर आपने ये समझ लिया, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली और ये प्रोसेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है वो चीज़ जो कि हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट की, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके जो हम कंप्लीट करते हैं उसे बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस में, मैनेजमेंट के प्रोसेस में पहली चीज़ जो आ जाती है वो आती है प्लानिंग। यानी कि पहले तो प्लानिंग आती है कि हमें अगर कोई काम करना है, तो वो पहले तो हमें किसी काम को करने के लिए गोल चाहिए। कोई मैं बिज़नेस जो अपना स्टार्ट करता है कोई इंसान, वो एक पर्पज़ से करता है, एक गोल से करता है, एम से रखता है कि हमको क्या करना है, हमको इतना पैसा कमाना है, या हमको अपना ब्रांड बनाना है, क्या करना है, तो वो एक गोल रखता है। फिर वो तो गोल को बना अचीव करने के लिए पहले तो हमको चाहिए प्लानिंग। ठीक है, अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको क्या पता कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह से हमको काम करना है। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हमको बताता है कि हमको क्या करना है, किस तरह से करना है, कहाँ करना है, किसके साथ हमको क्या काम करना है। ठीक है, हमारी जो फ्यूचर की आने वाली जो डाउट्स, रिस्क वगैरह हैं, वो सब कम हो जाते हैं हम जब प्लान किया होता है। जैसे कि अगर आप लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल रख लेते हैं, आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, आप जाते होगे ना घूमने, तो आप प्लान बनाते हैं कि हाँ भाई, हम लोग वहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ से फिर इतनी देर रुक के वहाँ चलेंगे, ये खाएँगे, ये पहनेंगे, इस गाड़ी से घूमेंगे। हर एक चीज़ प्लान करते हैं ना, जिससे कि आपको पता रहता है कि आगे आने वाले समय में हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, और हम लोग एकदम अवेयर भी रहते हैं कि हाँ, हमको हर चीज़ पता है, कोई भी रिस्क वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर प्लान होगा तो।
प्लान के लिए पहले तो गोल चाहिए, प्लान कर लिया, ठीक है, कि हमको क्या करना है। अब फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, कि अब काम को तो ऑर्गेनाइज करना है। आपने प्लान कर लिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आपने फिर डिपार्टमेंट्स वगैरह बना दिए कि मुझे किस समय क्या काम करना है, किस समय क्या काम करना है, ठीक है। ऐसे बिजनेस में भी लोग डिपार्टमेंट बना देते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा, इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा। तो डिपार्टमेंट्स बना देना, जो काम है, डिवाइड द वर्क, काम को बांट देना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। फिर आता है स्टाफिंग। क्या आता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग से ही आप समझ पा रहे होंगे स्टाफिंग का मतलब क्या आता है। स्टाफ यानी कि लोग, इंसान, ठीक है। तो आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उस काम को करेगा कौन? उस काम को करेंगे इंसान, लोग करेंगे। तो एक बिजनेस प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, फिर स्टाफिंग करता है कि लोगों को वो चूज़ करता है कि कौन कौन से लोग किस काम के लिए सही रहेंगे, ठीक है। उनको रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है, दैट इज़ स्टाफिंग। यानी कि एक सही इंसान को सही जगह पर सही क्वालिफिकेशन के साथ सही काम करने को देना, दैट इज़ स्टाफिंग, ठीक है। वो चेक करना। फिर डायरेक्टिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग कि अब लोग भी आ गए, ठीक है, सब कुछ हो गया, अब उनको ये भी तो बताना पड़ेगा भाई तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वो आएँगे उनको पता ही नहीं उन्हें करना क्या है तो क्या फ़ायदा फिर? तो उन्हें बताना पड़ेगा तुमको क्या करना है। अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है उसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्टिव में आ जाता है, यानी कि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराना कि तुमको करना क्या है। फिर आता है कंट्रोलिंग, सबसे लास्ट है जो कंट्रोलिंग, कि अब चेक करना, काम भी हो रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं, अब आपको चेक भी तो करना है कि एज़ पर द वे ऑफ प्लान, एज़ पर द वे ऑफ जो हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना? कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रही है। अगर गड़बड़ है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेक करना, सॉर्ट आउट करना, फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम को आगे बढ़ाना, ठीक है? तो दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो चेक करना, चीज़ों को कंपेयर करना। तो ये इसे बोलते हैं प्रोसेस। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है, अब आती है इफेक्टिवली, और इन्हीं को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, भी हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरी बुक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर शायद प्लानिंग का है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पूरी जो बुक है वो इसी पर डिपेंड है, ये जिनके जो फंक्शंस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर इन मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चीज़ों को प्लान करना, काम को बाँट देना, लोगों को लेके आना, उनको बताना करना क्या है, और चीज़ों को कंपेयर करना, अपने काम को चेक आउट करना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। फिर दूसरी चीज़ आती है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का बेसिक मतलब होता है, अगर बात करें टाइम, कि तुम इफेक्टिव नहीं हो। लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा काम इफेक्टिव नहीं है, तुम इफेक्टिव नहीं हो, तुम बहुत ही बेकार हो, काम समय पर नहीं करते हो, लेट करते हो, इफेक्टिव एफिशिएंसी नहीं है। वो कहते हैं ना तुम पंक्चुअल नहीं हो, ठीक है। फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट देखना, कि तुम बहुत ही खर्चीले हो, तुम कोई भी चीज़ देख के नहीं काम करते हो कि क्या पैसा कितना लगना चाहिए किसी भी चीज़ में, है ना? तो ये सब चीज़ें देखना, दैट इज़ एफिशिएंटली। टाइम पर काम हो जाना, दैट इज़ इफेक्टिवनेस। और कम से कम पैसे में अच्छे से काम होना, दैट इज़ एफिशिएंटली। तो हम समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो प्रोसेस, इसको प्लस इफेक्टिवनेस, ठीक है, और एफिशिएंटली, ये जो है इन तीनों को मिला के एक मैनेजमेंट बनता है पूरा। अगर प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस नहीं है तो भी गलत है, एफिशिएंसी नहीं है तो भी गलत है। ये तीनों जब एक साथ होंगे, सही से होंगे, अच्छे से होंगे, वही एक अच्छा मैनेजमेंट कहलाएगा, और वही एक अच्छा मैनेजर कहलाएगा, जो इन सभी चीज़ों को एक साथ लेके अपने लोगों से काम करवाता है, और गोल भी बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे से अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली की तरफ। इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है, उससे पहले हम ये वाली डिफिनीशन और पढ़ लेते हैं कि इट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। वही बात की एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू डिटरमाइन एंड अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड पीपल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंट। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, एक टर्म है, एक वो टर्म है जिसमें कि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने लोगों के एफर्ट्स को, अपने पीपल्स को यूज़ करते हैं अपने काम को करवाने के लिए, जिससे कि हमारा जो गोल है वो इफेक्टिवली सही समय पे, ठीक है, और कम से कम पैसे में क्वालिटी भी रहे, हर एक चीज़ रहे, कोई वेस्टेज ना हो, और हमारा गोल भी अचीव हो जाए, दैट इज़ द गुड मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटी के बारे में। इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी क्या होता है? तो
अब हम लोग पढ़ लेते हैं इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस के बारे में कि इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस में अगर हम यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं घड़ी बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। टाइम की बात यहाँ पे होती है बेसिकली, टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे चलता है पैसा, यहाँ पे क्या चलता है, पैसा, ठीक है। अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे है पैसा भाई, यहाँ पे है पैसा, और यहाँ पे है समय, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, इट रिफर्स टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर इज कॉस्ट। कि इफेक्टिवनेस कहता है कि कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, जो काम है, जो टारगेट है, जो टास्क हमको मिला है वो समय पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पैसा कितना लग रहा है, पैसा कितना भी लगे, काम समय पर होना चाहिए बस, उससे नहीं मतलब है पैसा कितना भी लग रहा है। ये होता है इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी होता है इट इज़ अ कंप्लीट टास्क करेक्टली विद द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है। कि काम सही हो, ठीक है, कंप्लीट टास्क करेक्टली, काम सही हो, लेकिन विद अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, पैसे का भी ध्यान रखना है, पैसा भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस एक चीज़ पे डिपेंड रहता है, सिर्फ टाइम पर, कि उसे चाहिए कि भाई काम समय पर जल्दी कंप्लीट करो, बस ना, वो समय के पीछे पड़ा रहता है। इफिशियंसी पैसे के पीछे पड़ा रहता है। लोग कहते हैं ना वो कंजूस है, पैसा बचाता रहता है, पैसा नहीं बचा रहा वो कह रहा है कि उतना पैसा लगाओ जितना कि हमारा रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूज हो जाए, पैसा भी लगे, कम से कम लगे, हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। इतना कम पैसा ना लगा दो कि टारगेट जो है वो कंप्लीट भी ना हो, क्वालिटी ख़राब हो जाए, ठीक है। क्वालिटी भी चेक करके रखनी है आपको, और कम से कम पैसा लगना चाहिए टारगेट कंप्लीशन में, ठीक है। और ये भाई समय समय के पीछे पड़े रहते हैं कि समय कम से कम हो। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट, कि यही है इफेक्टिवनेस, कहता है कि जो एंड रिजल्ट है, प्रोडक्ट का जो एंड टाइम है, तो वो प्रोडक्ट जो रिजल्ट है उसका वो टाइम पर मिलना चाहिए, ठीक है, टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये है इट इज़ कंसर्न्ड विद दी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वही बात है, कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करता है, यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। कि एफिशिएंसी बोलता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चेक करो कि पैसा कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा, कहीं कम तो खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और यूजिंग लेस रिसोर्सेज की, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करो लेकिन मैक्सिमम आउटपुट निकले, कि ऐसा काम करो जिसमें कि हमारा पैसा भी कम से कम लगे, रिसोर्सेज भी कम से कम लगे, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा निकले। तो यही बात है, ये वो बोलते हैं कि एक वैसे इंसान है जो हर एक चीज़ में अपना थोड़ा देना चाहते हैं लेकिन लेना बहुत चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले। तो यही बात है कि पैसा भी कम लग जाए, रिसोर्सेज भी कम हो जाए, लेकिन हमको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिले, ठीक है। हर बिज़नेस, हर मैनेजमेंट, हर एक मैनेजर, हर एक बिज़नेसमैन यही चाहता है कि हमारा रिसोर्सेज जो है, इनपुट कम लगे, आउटपुट हमको ज़्यादा मिले, ठीक है। फिर मेन कंसिडरेशन इनका जो रहता है वो है प्रोड्यूस टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, कि हमारा जो टारगेट प्रोडक्शन है प्रोडक्ट का वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसका रहता है कि प्रोड्यूस टारगेट इन मिनिमम कॉस्ट, कम से कम पैसे में काम पूरा हो जाए, ठीक है। फोकस किस पे रहता है, फोकस रहता है इसका इफेक्टिवनेस का क्वालिटी पे, कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी रहनी चाहिए। काम समय पर करो लेकिन क्वालिटी का देख के चलो, ठीक है। क्वालिटी ऐसे नहीं, क्वालिटी कैसे भी कर दी, काम समय पर हो गया, ठीक है, नहीं, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए प्रोडक्ट की, इस पर फोकस रहता है इफेक्टिवनेस का, और काम समय पर कंप्लीट हो जाए विद इन अ गिवन टाइम, ठीक है। इसका फोकस किस पे रहता है, इफिशियंसी का फोकस रहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है। तो एक अगर बात कर लें ओरल वे में, तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम समय पर होना चाहिए, पैसा कितना भी लगे कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है ना। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, काम समय पर पूरा हो जाए, जो भी टारगेट मिला है वो समय से पहले या समय जितना दिया गया है उसमें ही कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एफिशिएंसी का एक ही मतलब है कि भाई काम सही से करो लेकिन पैसा भी देख के चलो। उन्हें समय से मतलब ही नहीं है, उन्हें पैसे से मतलब है, पैसा कम से कम लगना चाहिए, ठीक है। कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम रिसोर्सेज को यूज करो। कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने फॉरमैन को एक टारगेट दिया कि तुमको 100 यूनिट्स 10 डेज में आपको बनानी है, ठीक है, प्रोड्यूस करनी है, यानी कि 100 यूनिट्स 10 दिन में, 1 यूनिट वो
1 दिन में 10 यूनिट्स, ठीक है। तो क्या किया उस फोरमैन ने, उसने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए। काम 10 दिन में ख़त्म होना था, वो उसने 100 यूनिट 7 दिन में ही बना दी समझो, ठीक है, 7 दिन में बना दी। तो काम तो वहाँ पे जल्दी ख़त्म हो गया, काम इफ़ेक्टिवनेस तो हो गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं रही क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत लग गया, ठीक है। अगर पैसा बचाने के लिए लोग पैसा नहीं बचा लेते हैं कि पैसा बचा लें इस काम से थोड़ा हमें, तो पैसा जो बचा लेते हैं, तो पैसा बचाने के लिए समय ज़्यादा लग गया, वो भी सही नहीं है। तो बात करें तो वहाँ पे दोनों के बीच पूरा एक टोटल बैलेंस चाहिए, ठीक है। वहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, दोनों को बराबर अगर जब बैलेंस होगा, इफ़ेक्टिवनेस भी होगी और एफिशिएंसी भी होगी, तभी एक अच्छा मैनेजमेंट कहलाया जाएगा। अगर इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंसी नहीं है तो भी गलत है, और एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस नहीं है तो भी गलत है। तो ये हमारा एक फर्स्ट क्लास थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंसी के बारे में रीड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं। जय श्री राम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली।